चलिए आज हम बात करते हैं उत्कृष्ट मॉडल विद्यालय प्रवेश चयन परीक्षा 2023 मार्च को जो अपना पेपर हुआ है। 5 मार्च 2023 को पेपर हुआ है, उसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा, इस विषय पे आज अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। और इसके पहले हम आपको बता दें, यदि आपने अपना पेपर नहीं मिलाया कि हमारे कितने नंबर हो रहे हैं, तो इसी चैनल पे आपको आंसर की डली हुई है। क्या आपको आपके चारों सेट ABCD की आंसर की डली है? चारों सेट एक ही है। ABCD जो 4 सेट है ना, चारों सेट एक ही है। 100 क्वेश्चन जो है उनके 100 क्वेश्चन ही सेम है, बस अंतर क्या होता है, मान लो आपका ए सेट में जो पहले नंबर पे क्वेश्चन है वो ये ना चौथे नंबर पे दिया रहेगा, तो क्रम बस बदलता रहता है। तो इसलिए हम आपको बता दें कि आंसर की है जो आपको कितने नंबर मिले, इसको यदि आपको मिलाना है तो सबसे पहले इसकी चैनल पे आंसर की डली हुई है, तो आप वीडियो में उस वाली वीडियो को जाके देख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए आपके नंबर कितने आ रहे हैं। फिर इस वीडियो पे आकर आप देख सकते हैं कि हमारे इतने नंबर हो रहे हैं, अब हमारे कितने नंबर पे सिलेक्शन हो सकता है, कितने पे नहीं होगा, ये सब चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कट ऑफ कितना होने वाला है। देखो एक बात हम पहले ही बता दें, देखो फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये अपन अपेक्षा कर सकते हैं कि पेपर का हार्ड कितना आया कि कितना सरल आया, वैसे स्वैप पे बनाया जाता है और पिछले कई सालों से कितने नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, तो उस विषय पे उस पे आपको बताया जा रहा है कि इतना कट ऑफ होने वाला है। इसलिए ध्यान रखें आप, बाकी जो मेन रिजल्ट आएगा वही है ना फाइनल कट ऑफ रहेगा। लेकिन फिलहाल आप अपन यहां से अनुमान लगा सकते हैं, ये इमेजिन कर सकते हैं कि क्या आ सकता है, क्योंकि पिछले साल तक ऐसे कट ऑफ रहे हैं, ठीक है ना। तो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, यदि आपने 50 से 55 नंबर आ रहे हैं आपकी, कम से कम कितने, 50 से 55 नंबर प्लस, ये लगा 50 से 55 नंबर, 50 से 55 नंबर से ऊपर आ रहे हैं, माने 50 से ऊपर नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो आपका बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाता है आपका सिलेक्शन का। यदि आप ओबीसी कैटेगरी में आते, किस कैटेगरी में आते, ओबीसी में आते हैं, तो आपके यदि 45 से 50 नंबर है, कितने, 45 से 50 नंबर से ज्यादा है, 45 से 50 नंबर से ज्यादा है, 45 से 50 नंबर से ज्यादा प्लस है, तो फिर भी आपका कट माने आपका कट ऑफ यही रहने वाला है, आपका सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा है यदि आपके 45 से 50 से प्लस मार्क्स हैं, ज्यादा मार्क्स हैं। और एससी वाले जो छात्र हैं हमारे, उनका 40 से यदि 45 के नंबर आ रहे हैं, 40-45 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, प्लस का मतलब होता है ज्यादा, तो 40-45 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, माने 40 से शुरू हो जाता है, 40, 41, 42, 43 ऐसे 100 तक जाता रहता है। तो 40 से प्लस ज्यादा नंबर आ रहे हैं एससी वाले बच्चों के, तो उनका सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। और एसटी की बात करें तो एसटी के 35 से 40 नंबर जिनके आ रहे हैं उससे ज्यादा है, 35 से 40 से ज्यादा नंबर जिनके भी हैं उनके सिलेक्शन 35 से चालू हो सकती है लिस्ट, 35, 36, 37 से लेकर ऐसे 100 तक जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, और आपको ध्यान रखना है, ये इमेजिन कट ऑफ बता रहे हैं आपके लिए कि आपके इतने कट ऑफ हो सकता है, आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके सोच सकते हैं, अपन इमेजिन कर सकते हैं कि क्या है, क्या कट ऑफ होने वाला है, क्योंकि पिछले जो सालों से जितने कट ऑफ आ रहे हैं जिस प्रकार से, और पेपर को की जो लेवल आया है, कितना हार्ड है कितना सरल, मीडियम पेपर आया है, ना ज्यादा कठिन है ना ज्यादा सरल है, मीडियम पेपर रहा है, तो उस हिसाब से आपका कितना कट ऑफ हो सकता है आपको ध्यान से हमने आपको बता दिया है कि जनरल वाले कैटेगरी का 50 से 55 से ज्यादा प्लस मार्क है तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना ज्यादा है। ओबीसी वालों के लिए 45 से 50 से ज्यादा नंबर बच्चे के हैं नंबर, तो आपका सिलेक्शन होने की चांस है। एससी वाले के 40 से 45 नंबर से ज्यादा है, प्लस है, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस। और एसटी वाले हमारे जो बच्चे हैं उनका 35 से 40 प्लस नंबर जिनके हैं उनका सिलेक्शन होने के चांस है। अब इसमें थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए 50 से 55, 45 से 55 इससे ज्यादा नंबर हैं तो आपके सिलेक्शन होने की चांस हो जाते हैं। यहाँ एसटी आपने, अगर आपके 35 से ज्यादा चालू हो रहे हैं, 35 से ज्यादा हो रहे हैं, 35 से 40 माने 35, 36, 37, 39, 40 से 100 तक जा रहे हैं, माने 35 से ज्यादा है, तो एसटी वालों के लिए संभावना है, एससी वालों के लिए 40 से ऊपर है, ओबीसी वालों के लिए 45 से ऊपर है, और जनरल के लिए 50 से ऊपर है। तो ध्यान रखें। अब जनरल का हो सकता है, देखो पिछले आपके अनुसार आपके मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 1-2 नंबर कहीं ज्यादा हो जाए, 1-2 नंबर कहीं कम भी हो जाए, और 4-5 नंबर भी कम हो सकते हैं, इसलिए आशा नहीं छोड़ना है। अब जो रिजल्ट आएगा वो तो फाइनल होगा, लेकिन आपको ये एक्सपेक्ट जब कम से कम, लेकिन आप यदि 33 नंबर से कम है, यदि इतना कह सकते मिनिमम 33 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए है, कम से कम 33 नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। आपके पेपर में क्वालिफाई के लिए मार्क्स होते हैं 33 नंबर, यानी कम से कम 33 नंबर तो आपके होने चाहिए, इससे कम है तो फिर तो सॉरी आपका नहीं हो सकता। लेकिन चिंता करने की कोई बात है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, और भी अपन है ना आगे और एग्जाम देंगे और अच्छे से बनेंगे। बाकी ये याद रखें कि 33 से कम नंबर है
33 से कम नंबर है तो आपका सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा है। तो 33 से अगर कम है तो फिर तो दिक्कत है, लेकिन 33 से ज्यादा है तो फिर सिलेक्शन होने का चांस बढ़ता रहता है। और लेकिन 50 से ज्यादा है आपके जनरल वालों के लिए तो सिलेक्शन हो जाएगा, ओबीसी से ज्यादा तो 45 में ज्यादा हो सकता है, और एससी में 40 से ज्यादा होने पर, और एसटी में 35 से ज्यादा होने पर, ठीक है ना। 2-4 नंबर ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको बताएं बेस्ट कट ऑफ की बताएं कि अगर आप कहें कि सर हमें तो कोई टेंशन लेने वाली बात ना रखें हम दिमाग में कि भैया हमारा अरे होगा नहीं, ये आपने एक्सपेक्ट बताया 2 कम भी हो सकते तो ज्यादा भी हो सकते, हमें सर आप पक्का बता दीजिए कि अगर इतने से ऊपर है तो हमारा सिलेक्शन तो पक्का ही होगा। तो आप याद रखें अगर आपके 60 से ज्यादा नंबर आ रहे, 60 प्लस नंबर आ रहे, 60 प्लस 60 से ज्यादा नंबर आ रहे, 60 से ज्यादा 60 61 62 से लेके 100 तक आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आप ये ध्यान रखिए अगर आपके 60 से ज्यादा नंबर हैं 100 में से, क्योंकि 100 का पेपर आया था 100 में से 60 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं जिसके, तो उसका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा नहीं, पक्का है सिलेक्शन 100%। अब लेकिन अपन बोलेंगे 99% है चांस आपका होने का, लेकिन आप ध्यान रखें 60 से ज्यादा नंबर है तो 99.99% आपका सिलेक्शन होने का चांस है। और एक प्रकार से कहें तो 100% भी कह सकते हैं अपन चांस है अगर आपके 60 प्लस नंबर आ रहे, 60 से ज्यादा नंबर आ रहे किसी भी कैटेगरी को। फिर कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है, आपको तो अनरिजर्व्ड सीट ही मिल जाएगी। मतलब इसका मतलब होता है कि कोई रिजर्वेशन ही ना, एसटी ना ओबीसी ना कोई भी, आपको तो 60 से ज्यादा नंबर है तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कोई भी रिजर्व नहीं सीटें नहीं, आपको तो सिलेक्शन पक्का है यदि आपके 60 प्लस से ज्यादा नंबर है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखें और आप सब लोग अपने कमेंट में नंबर बताएं कि सर हमारे इतना हो रहा है। आप सभी बच्चे अपने कमेंट में नंबर बताएं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं पेपर में, ताकि लोगों को पता चले, हमें भी पता चले कि आपने कितना परफॉर्मेंस किया है। तो आप कमेंट में जरूर करें कि कितने नंबर आपके हो रहे हैं, ठीक है ना। और एक चीज नोट बिल्कुल जरूर कर लें, यह सभी कट ऑफ जो बता रहे हैं हम वो संभावित माने संभावित एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कई पिछले साल से पेपर जो हुए हैं, कई बार जो पिछले 5-6 साल 10 साल से पेपर हो रहे हैं उनमें कितना कट ऑफ जा रहा है, और जो आज पेपर के हार्डनेस लेवल का होता है कि कितना कठिन है कितना सरल है, तो मीडियम पेपर आया तो उसके अनुसार बताया। अब जो लास्ट में जो एग्जाम की रिजल्ट आएगी, अंतिम परिणाम मेरे सूटी 2023 बनेगी, जो लास्ट में अब रिजल्ट आएगा वही फाइनल होगा। जी तो अपन एक्सपेक्ट बता रहे कितना हो सकता है, तो ध्यान रखें, बाकी संभावना बहुत ज्यादा है इसकी, तो ध्यान रखें, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।